हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये एक्ट नंबर 34 है 2008 का। टोटल चैप्टर यहाँ पे 5 हैं, टोटल सेक्शन 26 हैं, माइनर एक्ट है, एक स्केड्यूल है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं हैदराबाद में, गुवाहाटी में, कोची में, लखनऊ में, कोलकाता में, मुंबई में, रायपुर में और जम्मू में। जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कुलदीप सिंह IPS हैं और जो फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे NIA के वो राधा विनोद राजू थे। इनेक्टमेंट डेट इसकी 31 दिसंबर 2008 है। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। इस एक्ट को पारित करने का, इस एक्ट को पास करने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? An act to constitute an investigation agency at the national level to investigate and prosecute offences affecting the sovereignty, security, and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign states, and offences under acts enacted to implement international treaties, agreements, conventions, and resolutions of the United Nations, its agencies, and other international organization and for matters connected therewith or incidental thereto. इंडिया की सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी और स्टेट की सिक्योरिटी, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को इफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस और यूनाइटेड नेशन और उसके रिजोल्यूशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संकल्पों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने के लिए नेशनल लेवल पर एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करने और उससे कनेक्टेड और इंसिडेंटल मैटर्स के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इट इज़ इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 59th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये एक्ट पार्लियामेंट ने कब बनाया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 59th ईयर में। चैप्टर 1 देख लीजिए, प्रिलिमिनरी। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हैं। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लोगो है और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फ्लैग है। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन से। सब सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी called the National Investigation Agency Act 2008. It extends to the whole of India. इसका जो विस्तार है ये whole of India है, संपूर्ण भारत पर है और ये अप्लाई होता है भारत से बाहर भारत के नागरिकों को। Clause B, to persons in the service of the government wherever they may be. And गवर्नमेंट की सर्विस में, सरकार की सेवा में व्यक्तियों को जहाँ भी वे हों। और क्लॉज C, टू पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर दे मे बी। भारत में रजिस्टर्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट्स पर भी जहाँ भी वे हों उन व्यक्तियों को ये लागू होता है। सेक्शन 2 की हम बात करें तो ये डेफिनेशन है। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। 2A डील करता है एजेंसी से। मीन्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अधीन कॉन्स्टिट्यूट की हुई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। क्लॉज B, कोड। यहाँ पर कोड का मतलब CRPC है। जहाँ जहाँ वर्ड कोड यूज़ होगा इस एक्ट के अंतर्गत वहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड माना जाएगा। Clause C, High Court, means the High Court within whose jurisdiction the special court is situated. High Court से मतलब वो हाई कोर्ट है जिसकी jurisdiction के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट सिचुएटेड है। Clause D, Prescribed, means prescribed by rules, नियमों के द्वारा विहित है जो। Clause E, Public Prosecutor, means a public prosecutor or an additional public prosecutor or a special public prosecutor appointed under section 15. अभी section 15 में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये आप याद रखिए कौन कौन से हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2F, Schedule, means the schedule to this act. स्केड्यूल से इस एक्ट का स्केड्यूल अभिप्रेत है। Clause G, scheduled offense, means an offense specified in the schedule.
स्केड्यूल में जो स्पेसिफाई है ऑफेंस वो स्केड्यूल्ड ऑफेंस है। क्लॉज एच, स्पेशल कोर्ट means a special court constituted under section 11 or as the case may be under section 22। स्पेशल कोर्ट अभी हम सेक्शन 11 में और सेक्शन 22 में पढ़ेंगे। सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूट करने की शक्ति और सेक्शन 22 में स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्लॉज आई, words and expressions used but not defined in this act and defined in the code shall have the meanings respectively assigned to them in the code। जो वर्ड और एक्सप्रेशंस इस एक्ट में डिफाइन नहीं हैं वो वही वर्ड्स और एक्सप्रेशन समझे जाएंगे जो कि सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं। सब सेक्शन 2, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी enactment or any provision thereof shall in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force be constituted as a reference to the corresponding law or the relevant provision of the corresponding law if any in force in that area। इस एक्ट में किसी अधिनियमित या उससे किसी प्रोविजन के प्रति किसी निर्देश का ऐसे किसी एरिया के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा प्रोविजन फोर्स में नहीं है, प्रवर्तन में नहीं है, ये अर्थ लगाया जाएगा जैसे कि वो उसी क्षेत्र में किसी प्रवृत्त कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ या कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के रिलेवेंट प्रोविजन के यदि कोई हो प्रति निर्देश है। चैप्टर 2 डील करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। चैप्टर 3 में सेक्शन 3 to 5 हैं। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन। सब सेक्शन 1 Notwithstanding anything in the Police Act 1861, the central government may constitute a special agency to be called a National Investigation Agency for investigation and prosecution of offences under the acts specified in the schedule। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस एक्ट 1861 में किसी बात के होते हुए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल एजेंसी जिसका नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसका गठन करेगी। क्या पर्पस है ऐसी एजेंसी का गठन करने का? टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, ऐसे अपराधों का इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना जो अपराध स्केड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं। सब सेक्शन 2 पे आ जाइए। यहाँ पर 2019 के अमेंडमेंट में थ्रू आउट इंडिया के बाद ये वाला सेंटेंस ऐड किया है, हम इसके साथ में ही इसको पढ़ेंगे। Subject to any orders which the central government may make in this behalf, officers of the agency shall have throughout India, and subject to any international treaty or domestic law of the concerned country outside India, in relation to the investigation of scheduled offences and arrest of persons concerned in such offences, all the powers, duties, privileges, and liabilities which police officers have in connection with the investigation of offences committed therein। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए एजेंसी के ऑफिसर्स को स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन और ऐसे ऑफेंसेस से कंसर्न या रिलेटेड पर्सन को अरेस्ट करने के संबंध में भारत में और किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या रिलेटेड कंट्री के डोमेस्टिक लॉ के अधीन रहते हुए भारत के बाहर वे सभी पावर्स, ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस और लायबिलिटीज़ होंगी जो उनके अधीन कमिटेड ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन के संबंध में पुलिस ऑफिसर्स को होती हैं। सब सेक्शन 3 पे आ जाइए। एनी ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी ऑफ or above the rank of sub-inspector may, subject to any orders which the central government may make in this behalf, exercise throughout India any of the powers of the officer in charge of a police station in the area in which he is present for the time being, and when so exercising such powers shall subject to any such orders as aforesaid be deemed to be an officer in charge of a police station discharging the function of such an officer within the limits of his station। एजेंसी का या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर ऐसे किन्हीं ऑर्डर्स के अधीन रहते हुए
जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए संपूर्ण भारत में उस एरिया के जिसमें वह ऑफिसर उस समय उपस्थित हो, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज की किसी पावर का यूज कर सकेगा और ऐसी पावर का यूज करते समय ऐसे किन्हीं ऑर्डर्स के अधीन रहते हुए ऐसा ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन की सीमाओं के अंतर्गत अपने फंक्शंस डिस्चार्ज यानी कि अपने कृत्यों का निर्वहन करने वाला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज समझा जाएगा। सेक्शन 4 डील करता है सुपरिंटेंडेंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सुपरिंटेंडेंस। सबसेक्शन 1 द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एजेंसी का सुपरिंटेंडेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होगा। सबसेक्शन 2 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द ऑफिसर designated as the Director General appointed in this behalf by the central government, who shall exercise in respect of the agency such of the powers exercisable by Director General of Police in respect of the police force in a state as the central government may specify in this behalf। एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेशन यानी एजेंसी का प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एजेंसी के बिहाफ में अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल के रूप में डेजिग्नेटेड ऑफिसर में निहित होगा, जो एजेंसी के लिए किसी स्टेट में पुलिस फोर्स के लिए पुलिस डायरेक्टर जनरल द्वारा ऐसी पावर्स का यूज करेगा जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। सेक्शन 5 मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स, एजेंसी के गठन की रीति और सदस्यों की सेवा की शर्तें। Subject to the provision of this act, the agency shall be constituted in such manner as may be prescribed, and the condition of service of persons employed in the agency shall be such as may be prescribed। इस एक्ट के प्रोविजन के अधीन रहते हुए एजेंसी का गठन ऐसे मैनर में किया जाएगा जो प्रिस्क्राइब की जाए और एजेंसी में एम्प्लॉयड पर्सन्स की सेवा की शर्तें वो होंगी जो प्रिस्क्राइब की जाएं। आई होप आप लोगों को चैप्टर 2 क्लियर हो गया होगा। हम इस एक्ट में 2019 के अमेंडमेंट्स भी पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ, तो इस एक्ट को कवर करने के लिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए चैनल इंडियन जुडिशरी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।